हेलो फिफ्थ क्लास। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था खेलकूद और व्यायाम चैप्टर के में कि नंदिता की चाची नंदिता के घर आती है तो उससे पूछती है कि तुम इतनी पतली क्यों हो गई हो। तो नंदिता की माँ बताती है कि इसने पढ़ाई लिखाई के चक्कर में खाना पीना छोड़ दिया है, घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है, घूमना फिरना बंद कर दिया है। इसीलिए नंदिता की चाची उसको समझाती है कि फर्स्ट आना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किताबी कीड़ा बनना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तुमने सब कसरत करना छोड़ दिया, अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी ताजगी से भरा रहेगा और इसमें नए विचार आएंगे। जो कुछ पढ़ोगी वो याद रहेगा। अब देखते हैं अब आगे नंदिता अपनी चाची की बात को किस तरह से समझती है। यह सुनकर नंदिता एक क्षण के लिए चुप रह गई। उसने अंदर ही अंदर उसे अपनी गलती पता चल रही हो। धीरे से, पर चाची जी क्या मैं खेलकूद व्यायाम कर सकती हो? नंदिता ने पूछा कि क्या चाची मैं खेलकूद कर सकती हूँ, व्यायाम कर सकती हूँ? शोभना चाची बोली, भाई ज़्यादातर व्यायाम ऐसे होता है जिसे हम आराम से कर सकते हैं। अपनी शारीरिक जरूरत और रुचि के अनुसार उनमें से कुछ व्यायाम चुने जा सकते हैं। धनुरासन, श्वासासन, सूर्य नमस्कार, ये सब ऐसे आसन हैं जिन्हें पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है और शरीर में रक्त संचार तेज होता है। शोभना चाची बोली कि भाई कई ऐसी एक्सरसाइज है, ऐसे योगा है जो हम आसानी से कर सकते हैं। अपनी अपनी शरीर की ज़रूरत के अनुसार और अपने इंटरेस्ट के अनुसार हम कोई भी व्यायाम चुन सकते हैं। धनुरासन जिसमें हम धनुष की स्थिति में बैठते हैं, श्वासासन जिसमें हम सांस लेते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं जिसमें हमारे सारे अंगों का यूज होता है। सारे आसन हैं जिनमें पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है और शरीर में रक्त संचार तेज होता है। हमारा रक्त संचार मतलब हमारा ब्लड प्रेशर, ब्लड का जो फ्लो है, ब्लड का जो खून बह रहा है हमारे शरीर में, वो बहुत तेज़ी से बहता है। फिर प्राणायाम तो जिससे हमें क्या ऑक्सीजन की आपूर्ति ज़्यादा होती है। फिर प्राणायाम तो ऐसा आसन है जिससे फेफड़े मजबूत होते हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं, सांस अंदर बाहर छोड़ते हैं, तो इससे हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। आमतौर पर जितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए उतनी हम नहीं ले पाते, लेकिन प्राणायाम से जब भरपूर सांस अंदर जाती है तो उसके साथ ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा भी जाती है। इससे पूरे शरीर से स्फूर्ति का संचार होता है। चाची बता रही है कि जब हम अगर सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं जाती है अब जितनी हमें ज़रूरत होती है, लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं तो पूरी तरह से ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है और जिससे कि हमारे शरीर में को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है और हमारे शरीर में स्फूर्ति आती है, यानी कि ताजगी आती है, मजबूती आती है। नंदिता ध्यान से सुन रही थी। शोभना चाची आगे बोली, कुल मिलाकर योग हो या व्यायाम, इससे शरीर के साथ साथ मन में ताजगी आती है और मन की एकाग्रता बढ़ती है। नंदिता सब ध्यान से सुन रही थी कि चाची क्या बोल रही है। चाची आगे बोली, कुल मिलाकर योग करो चाहे व्यायाम करो, इनसे शरीर के साथ साथ मन में भी ताजगी आती है, मन में खुश एकदम ताज़ा ताज़ा मन रहता है, मन की एकाग्रता बढ़ती है, मन में कांस्टेंट होने की क्षमता बढ़ती है। इसीलिए अगर तुम प्रथम आना चाहते हो तो अधिक नंबर लाना चाहती हो तो तुम्हें खेल और व्यायाम से दूर भागने की जरूरत नहीं है। नंदिता की चाची ने नंदिता को समझाया कि अगर तुम्हें फर्स्ट आना है, तुम्हें अधिक नंबर लाने हैं, तो तुम्हें खेल और व्यायाम से दूर भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनको करने की जरूरत है ताकि तुम्हारा मन एकाग्र हो। बल्कि शाम को थोड़ा समय निकाल कर पार्क में खेल लोगी तो इतना फ़ायदा होगा कि तुम कम समय में 2 गुना याद कर लोगी और परीक्षा में अधिक नंबर ले आओगी। अब ये सोचकर कि बताओ कि खेल और व्यायाम से फ़ायदा है या नुकसान। उसकी चाची ने बोला कि शाम को अगर तुम थोड़ा समय निकाल कर पार्क में खेल लोगी, इतना फ़ायदा होगा कि तुम कम समय में डबल याद कर लोगी। जितना तुम याद करती हो उससे ज़्यादा याद करोगी, परीक्षा में ज़्यादा नंबर लाओगी। आप सोचकर बताओ कि खेल और व्यायाम से फ़ायदा है नुकसान। तो उसकी चाची ने बोला कि अब तुम खुद सोचो कि क्या खेल और व्यायाम से नुकसान है या फ़ायदा। अब नंदिता को समझ में आ गया था कि पार्क में के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यायाम भी बहुत ज़रूरी है। अब नंदिता को समझ में आ गया था कि केवल पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, व्यायाम भी बहुत ज़रूरी है। शाम को शोभना चाची पार्क में जाने लगी तो नंदिता बोली, शाम को शोभना चाची गार्डन में जाने लगी तो नंदिता बोली, ठहरी चाची जी, मैं भी चलूँगी। चाची ठहरो, मैं भी चलूँगी। पार्क में नंदिता ने दूर दूर तक फैली हरियाली को देखा, बच्चों को झूलते देखा। उसके मन में भी हिलोर पैदा हुई। जब वो पार्क में गई तो उसने हरियाली को देखा, हरे हरे पेड़ देखे, हरी हरी झाड़ियाँ देखी, बच्चों को झूला झूल गए तो उसके मन में खुशी हुई, उसके मन में उमंग पैदा हुई। वह भी झूला झूलने लगी, वो झूला झूलने लगी। शोभना चाची पीछे से धक्का देकर उसे जोर जोर से झुलाने लगी। शोभना चाची ने जब वो झूला झूल रही थी पीछे से धक्का दिया और वो बहुत तेज झूलने लगी तो बहुत देर तक हंसती खिलखिलाती रही। जो हंसना भूल गई थी वो अब हंसने लग गई। झूला झूलने के बाद जब दोनों घर आने लगी तो देखा कि जब वो शाम को जब वो वापस आ रही थी उसने देखा कि कोने में कुछ लड़कियां बैडमिंटन खेल रही थी। शोभना चाची ने उस तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो नंदिता, तुम तो कह रही थी कि मैं क्या खेलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
पर जहाँ चाह, देखो नंदिता, तुम तो कह रही थी मैं क्या खेलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, जहाँ चाह वहाँ रहा। देखो ये लड़कियाँ कितनी मज़े से बैडमिंटन खेल रही है। तो आंटी ने उसको बोला, चाची ने उसको बोला कि तुम तो बोल रही थी कि मैं क्या खेलूँ, मुझे कुछ नहीं पता और कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर जहाँ तुम, अगर तुम चाहो तो तुम कुछ भी खेल सकती हो। देखो ये लड़कियाँ कितने मज़े से बैडमिंटन खेल रही है। नंदिता हंसकर बोली, हाँ चाची जी, अब मैं खेलने आया करूँगी। मैं आज ही अपनी सहेली नीना से बात करती हूँ, दोनों ने मिलकर रोज़ शाम को पार्क खेलने आया करेंगे। नंदिता हंसकर बोली, हाँ चाची ज़रूर, आज मैं अपनी फ्रेंड से बोलती हूँ, नंदिता से, नीना से, और हम दोनों मिल करके पार्क में खेलने आया करेंगे। अगले दिन शोभना चाची गई, लेकिन नंदिता उनकी सीख नहीं भूली। अगले दिन शोभना चाची तो वापस दिल्ली चली गई, लेकिन नंदिता उनकी सीख नहीं भूली। शोभना चाची ने उसे जो सिखाया उसने उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दी। और शोभना चाची ने उसे जो राह दिखाई थी उसने से उसके जीवन में खुशियाँ भर गई। पढ़ाई लिखाई के साथ खेलना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे महान, लेकिन हमारे साथ व्यायाम भी होना बहुत ज़रूरी है।